यहाँ पर मैंने बोर्ड लिया है 10x10 का और इसके सेंटर में ना मैंने एक होल कर लिया जिसमें से मैंने एक डॉवल को पास किया है। और बोर्ड पर जब मैंने केक रखा ना तो केक के राइट साइड की तरफ मैंने बोर्ड पर ज़्यादा स्पेस छोड़ी है और लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ी सी कम स्पेस छोड़ी है, जो कि इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे करना था। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे पास मेरे एक न्यू क्लाइंट से ये ऑर्डर मुझे आया था। उन्होंने अपने फादर के लिए बर्थडे का केक बनवाना था, सो कुछ डिज़ाइंस मैंने उनसे शेयर किए। तो उनमें से उन्होंने ना एक डिज़ाइन सिलेक्ट किया। आज मुझे यहाँ पर बियर मग बनाना है। तो ऐसे ना मैं पहले भी 2 केक बना चुकी हूँ और उनकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। आज ये मेरे पास तीसरी बार ऑर्डर आया था, मुझे बियर मग केक बनाना था। आज मुझे 1 kg का केक बनाना था। टिन साइज मैंने यूज़ किया है 5 इंच का। 5 इंच टिन में मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में बैटर रेडी करके स्पॉन्ज को बेक कर लिया, जिसमें से आपने देखा कि मैंने 4 लेयर ही निकाली हैं। आप चाहें तो 5 भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगी सिर्फ 4 लेयर ही निकालिए। 5 लेयर के साथ में हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और लेयर्स पतली होंगी तो केक के खराब होने का भी डर रहता है। तो यहाँ पर शुरू में ही मैंने आपको दिखाया कि मैंने ना इस बोर्ड में एक सेंटर होल किया और उसमें से डावल भी पास कर दिया था। उस डावल के नीचे वाले हिस्से को मैंने गैस पर गर्म करके और इस अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको रेडी किया सो दैट वो मेरे बोर्ड के नीचे सपोर्ट दे और उस पर मैं अपना केक टिका सकूं। बोर्ड पर सबसे पहले मैंने गनाश लगाया जिसके ऊपर लेयर्स रख के मैंने इसकी क्रम कोटिंग स्टार्ट की है, सो दैट ये नीचे से भी बोर्ड गनाश लगा होगा तो ना केक मेरे बोर्ड के साथ में अच्छे से स्टिक रहेगा। अब फिलिंग की बात करते हैं। अब फिलिंग यहाँ पर मैंने की है स्ट्रॉबेरी फिलिंग, और यहाँ पर जो फिलिंग मैंने यूज़ की है वो मेरी 200 ग्राम फिलिंग बीच में यूज़ हुई है। अब क्लाइंट ने कहा था कि उनको ना केक का फ्लेवर ऐसा चाहिए बीच में ना जिसमें कोई भी ना क्रंच ना हो, तो मैंने उनको सभी अपने फ्लेवर्स बताए तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस वाले फ्लेवर को चूज़ किया। अब रात को ही मैंने इस केक की ना क्रम कोटिंग करके और इसको फ्रिज में स्टोर कर दिया था। अब यहाँ पर डावल जो है मैं एंड में इस बोर्ड के और थ्रू केक के अंदर पास करूँगी। मैंने पहले डावल नहीं डाला, होल बना लिया था। अब मैंने यहाँ पर देखा कि जितनी मेरी केक की क्रम कोटिंग करने के बाद हाइट रेडी हो रही है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने डावल का जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट था ना उसको कट कर दिया। ये देखिए मैंने हाइट मेजर कर ली, एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो डावल का मैंने कट कर दिया। अब अपने हाथ में ही मैंने खुद से बोर्ड को उठाया और नीचे से इस डावल को पास किया, थोड़ा सा अंदर डावल डाल दिया, बाकी उसको मैंने टर्न टेबल के ऊपर रख कर नीचे से थोड़ा सा उसको जब अंदर की ओर पुश किया तो वो डावल अंदर आ गया। डावल की हाइट आपने उतनी ही रखनी है जितनी की केक के अंदर ही रहे। और एक एक्स्ट्रा जो है डावल मैंने और बीच में डाल दिया था इसकी सेफ्टी के कारण, क्योंकि केक जो है वो मेरे घर से काफ़ी दूर जाना था। बाकी अब इसकी फाइनल आइसिंग का काम जो है वो मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट किया। रात तक इसकी क्रम कोटिंग और इसमें डाबलिंग का काम जो है वो हो चुका था। अब इसकी सेफ्टी को लेकर मुझे थोड़ा सा विश्वास था कि मैंने अपनी तरफ से पक्का काम कर दिया है, बड़े इजीली केक जो है ना वो क्लाइंट तक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी फाइनल आइसिंग करने के लिए जो नीचे का मैंने गोल्डन येलो कलर बनाया है ना, उसमें मैंने जिन कलर्स का यूज़ किया है उसकी कितनी ड्रॉप डाली है वो भी आपको मैंने बताया है। यहाँ पर मैंने येलो कलर की 4 ड्रॉप्स यूज़ की हैं, ऑरेंज कलर की मैंने 3 ड्रॉप्स ली हैं और ब्राउन कलर की मैंने 1 ड्रॉप डाली है, जिसके साथ में ये गोल्डन येलो शेड का जो कलर है वो रेडी हुआ है। और फिर इसके बाद में ऊपर का कुछ पार्ट जो है मैंने वाइट क्रीम के साथ में आइसिंग की है और नीचे का कुछ जो है वो हमने जो कलर बनाया है उसके साथ में की है। इस केक की सबसे पहले तो मैंने पूरी फिनिशिंग कंप्लीट कर दी, फाइनल आइसिंग को रेडी किया। फिर उसके बाद में इसको बियर मग में कन्वर्ट करने के लिए ना मुझे कुछ स्ट्रोक्स इस पर देने थे। ऐसा डिज़ाइन मैं पहले भी बना चुकी हूँ, ये डिज़ाइन मुझे बेहद पसंद आया था जिसको कि आज मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अब उसके बाद में छोटे साइज़ का पैलेट नाइफ मैंने लिया और उसको नीचे से ऊपर की ओर चलाते हुए मैंने ऐसे कुछ स्ट्रोक्स बनाए हैं। तो ये जो स्ट्रोक्स है ना पूरा ऊपर तक नहीं जाने चाहिए, ऊपर से थोड़ी जगह खाली बचनी चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे बने। तो ये वाले स्ट्रोक्स लगाने के बाद में ना केक की जो लुक है वो ऐसी लगती है कि जैसे सच्ची में ना अंदर बियर है। अब ये डिज़ाइन मैंने किया तो नीचे से क्या हुआ कि ना केक का जो कलर था ना गोल्डन येलो वो उतरना शुरू हो गया। तो मुझे लगा कि ये वाला तो मेथड काम नहीं कर रहा। फिर सबसे पहले मैंने गोल्डन येलो कलर थोड़ा सा मेरे पास था, उसको मैंने नीचे एक लेयर में लगाया, हल्का सा उसको स्प्रेड किया। अब क्योंकि हमारी नीचे लेयर जो है गोल्डन येलो की डबल हो गई है,
फिर यहाँ पर मैंने पैलेट नाइफ दोबारा से लिया और सेम प्रोसेस इस केक के ऊपर दोबारा किया। तो अब नीचे से जो कलर था ना वो उतना ऑफ नहीं हो रहा था जितना कि पहले देखने में हो गया था, और जो पैलेट नाइफ के स्ट्रोक है जैसे मैं चाह रही थी वो भी दोबारा से मैंने वैसे ही बना लिए थे। तो ऊपर का पार्ट वाइट भी दिख रहा है और हमारे स्ट्रोक्स भी आ गए हैं। अब देखिए ऊपर ना मुझे थोड़ा सा ना डॉम क्रिएट करना था, जैसे कि ऊपर बियर के साथ में फॉर्म बनती है ना थोड़ी सी, वैसे वाली चीज़ के लिए। सो अब वहाँ पर ज़्यादा क्रीम मेरी वाइट कलर की बची नहीं थी, गोल्डन क्रीम मेरे पास बची थी गोल्डन येलो की। सो गोल्डन येलो मैंने क्रीम लगा दी, और फिर कुछ ऊपर से जो हमने स्पॉन्ज में से पतली वाली एक डॉम लेयर उतारी थी ना उसको भी मैंने वहाँ पर लगा दिया, उसके ऊपर फिर से थोड़ी सी क्रीम लगा दी। वैसे ये वाला जो पार्ट है ना ये ऑप्शनल है, आप नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, बट मुझे थोड़ा सा एक डॉम क्रिएट करना था ऊपर, सो इसलिए मैंने ये वाला यहाँ पर ना इतना जो है ये स्टेप किया है। अब उसके ऊपर मेरे पास जितनी वाइट क्रीम बची थी उसी के साथ में ही मुझे यहाँ पर ये जो छोटे छोटे ड्रॉप बनाते हुए ना ये फॉर्म वाला जो है वो लुक क्रिएट करना था। जब भी आप बियर मग बनाए ना तो सोच के चले कि आपकी क्रीम जो है इस केक में एक्स्ट्रा यूज़ होने वाली है। एक तो जब आपकी केक की लेयर ज़्यादा होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी क्रीम ज़्यादा यूज़ होती है, आप एक्स्ट्रा ही बीट कीजिए। ऊपर से आपने फॉर्म बनानी हो तो भी क्रीम एक्स्ट्रा लगनी है, आप उसी अकॉर्डिंग थोड़ी सी क्रीम एक्स्ट्रा बीट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने भी ना आज 400 ml क्रीम विप की थी इस 1 kg केक के लिए, जो भी मेरी पूरी पूरी ही लग गई, यहाँ पर कुछ भी क्रीम मेरी नहीं बची थी। अब ये तो हो गया मेरा केक रेडी, ठीक है। और यहाँ पर ना अब मुझे एक और काम भी करना था जो मैंने एक दिन पहले किया। वो काम था इस बियर मग के लिए हैंडल बनाने का काम। सो यहाँ पर मैंने 3 इंच की हाइट रखी है इस हैंडल की, और वायर लेकर मैंने उसको हैंडल की शेप में फोल्ड कर दिया। फिर एक फॉन्डेंट को मैंने थिक रोल किया और उसके बीच में कट लगाया, और उसको भी हैंडल की शेप में राउंड करके ये जो मैंने बीच में स्लिट किया है इस फॉन्डेंट को उसके अंदर अपनी वायर को डाल दिया। अब जितना पार्ट हैंडल के ऊपर फॉन्डेंट वाला दिखना था वहाँ तक ही मैंने वायर के ऊपर फॉन्डेंट को लगाया है, और बाकी का वायर का जो पार्ट जिस पर फॉन्डेंट नहीं लगनी थी वहाँ पर ना मैंने क्लिंग रैप कर दिया था, सो दैट हाइजीन पर्पज से वो वाला पार्ट भी हमारा सेफ रहे। और ऐसे मैंने इस हैंडल को रेडी किया था और इसको अच्छे से ड्राई होने दिया था। बट नेक्स्ट एक प्रॉब्लम हो गई थी कि इस हैंडल की हाइट ना मेरे मग के अकॉर्डिंग ज़्यादा थी। सो मुझे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक दोबारा से हैंडल रेडी करना पड़ा जिसकी हाइट मैंने कम रखी थी, क्योंकि जो वायर मैंने ली थी उसके ऊपर जब ये मोटे वाला फॉन्डेंट चढ़ा तो इसकी जो हाइट थी ना वो और बढ़ गई थी, आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा हो रही थी। सो आप अपने केक की टोटल हाइट से कम 1.5 इंच कम हाइट का हैंडल रेडी कीजिए जिसको आपने बीच में इंसर्ट करना है। और एक और मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिप कट कर ली थी बिल्कुल स्ट्रेट सेम कलर की ही जो मुझे अपने बियर मग के बॉटम में लगानी थी। तो ये 2 चीज़ें मैंने रात को ही रेडी करके और छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट डे शाम तक मेरा केक अच्छे से चिल्ड हो गया था, जब तक क्लाइंट को देना था उससे पहले ही मैंने इसके ऊपर सबसे पहले तो जो हमने ये स्ट्रिप कट की थी उसको लगाया, और फिर इसके बाद में बीच में हैंडल फिक्स किया। क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया था कि बोर्ड के राइट साइड की तरफ मैंने स्पेस ज़्यादा छोड़ी थी बोर्ड पर, वो इसीलिए ज़्यादा छोड़ी थी क्योंकि वहाँ पर हमें हैंडल भी लगाना है। अगर आप बिल्कुल सेंटर में केक रखेंगे तो फिर हैंडल जो है वो बोर्ड के बिल्कुल एंड तक जाता है या कई बार बाहर भी चला जाता है। सो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अब मग का ऊपर टॉपर लगा दिया 51 का, और फ्रंट पर एक बर्थडे का टॉपर लगा दिया, थोड़ा सा मैंने गोल्डन स्प्रे भी कर दिया केक के ऊपर। सो ऐसे मैंने इस केक को किया कंप्लीट। क्लाइंट ने इस केक को देखा, उनको बहुत पसंद आया, उनको देखकर लग रहा था कि वाकई वो खुश हो गए हैं इस डिज़ाइन को देखकर। तो ये था मेरा आज का बियर मग केक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मैसेज को मैंने फॉन्डेंट स्ट्रिप पर लिखकर आगे लगा दिया है। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।